वीडियो को अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक सब्सक्राइब करना ना। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी। हमारा टॉपिक चल रहा था एम्पेयर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग, और पिछले अनुप्रयोग में हमने सोलेनॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया था, और उसी क्रम में आज हम टॉरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें टॉरॉइड क्या होती है। तो जैसे हमने सोलेनॉइड को बनाया था, एक पाइप लिया था और पाइप के ऊपर हमने कॉपर के इंसुलेटेड वायर को या कॉपर के विद्युत रोधी तार को कसकर लपेट दिया था। तो जो हमें संरचना प्राप्त हुई थी उसे हम सोलेनॉइड कह रहे थे। अगर उसी सोलेनॉइड को हम ऐसे पकड़कर सर्कुलर लूप बना दें उसकी, ठीक है, एक वृत्तीय कुंडली बना दें, तो जो संरचना होगी उसे हम टॉरॉइड कहेंगे। और हम टॉरॉइड को एंडलेस सोलेनॉइड भी कहते हैं, ध्यान रखें। क्या कहते हैं? एंडलेस सोलेनॉइड, यानी एक ऐसी प्रणालिका जिसका कोई अंत या कोई छोर नहीं है, उसे हम टॉरॉइड कहते हैं। तो देखिए क्या है टॉरॉइड। तो वृत्तीय नली के चारों ओर विद्युत रोधी तांबे के तार लपेटकर बनाए गए युक्ति को टॉरॉइड कहते हैं। ये होगी टॉरॉइड की डेफिनेशन। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कि टॉरॉइड का उपयोग कहाँ होता है। तो टॉरॉइड का उपयोग प्रयोगशाला में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में। अगर आपको प्रयोगशाला में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है तो आप टॉरॉइड लेंगे और टॉरॉइड से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेंगे। और जिसका जो दूसरा महत्वपूर्ण उपयोग है वो है नाभिकीय संलयन रिएक्टर में। नाभिकीय संलयन में जो ताप होता है बहुत ज्यादा होता है, जिस कारण पदार्थ को कंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो पदार्थ को कंटेन करने के लिए, पदार्थ को परीक्षण करने के लिए हम नाभिकीय रिएक्टर में टॉरॉइड का प्रयोग करते हैं। एक टॉकमॉक सिस्टम होता है, उस टॉकमॉक सिस्टम में हम बहुत तीव्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं इस टॉरॉइड की सहायता से, जिससे हम पदार्थ को परीक्षण कर सकें, पदार्थ को वहां पर कंटेन कर सकें। आइए अब देखेंगे हम कि इस टॉरॉइड का चुंबकीय क्षेत्र हम कैसे ज्ञात करेंगे और हमें ये चुंबकीय क्षेत्र कहां कहां ज्ञात करना है। तो यहां पर हमने तीन बिंदु ले रखे हैं। एक बिंदु P1 है, ये टॉरॉइड के अंदर है। बिंदु P2 है, यहां ये टॉरॉइड के भीतर है। और एक बिंदु P3 है, ये टॉरॉइड के बाहर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टॉरॉइड के अंदर यानी बिंदु P1 पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा और एम्पियर के परिपथी नियम से हम इसे कैसे फाइंड करेंगे। तो लेट्स कंटिन्यू प्ले विथ कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। आइए, तो बिंदु P1 पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं हम। तो हम सबसे पहले एम्पियर के परिपथीय नियम को लिखेंगे। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है कि बंद लूप के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस लूप को नॉर्मली पास करने वाली लंबवत, उस लूप से लंबवत गुजरने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो अब यहां पर आप ये देखेंगे कि जो हमारी लूप 1 है, इस लूप 1 से कितनी धारा लंबवत गुजर रही है, इसके प्लेन के तल के लंबवत गुजर रही है। ठीक है, ये जो लूप है, 1 लूप है, इसका जो तल है उस तल के लंबवत कितनी धारा गुजर रही है, यानी इस तरह से कितनी धारा यहां प्रवेश कर रही है। तो क्लियर है, यहां चित्र से स्पष्ट है कि इस लूप में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही, इस लूप से कोई भी धारा लंबवत नहीं गुजर रही है। तो आइए, तो बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर निकाल दिया हमने किसके लिए, लूप 1 के लिए, इक्वल टू म्यू नॉट I1। I1 का मतलब है कि वह धारा जो इस लूप के लंबवत पास हो रही है, गुजर रही है। लेकिन चित्र से हम देख रहे हैं कि यहां पर कोई भी धारा लंबवत पास नहीं हो रही है, यानी धारा ही पास नहीं हो रही है, कोई धारा यहां से गुजर नहीं रही है। इसलिए यहां पर I1 का मान 0 हो जाएगा, और जब I1 का मान 0 होगा तो ये पद 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां वैल्यू पुट करेंगे आप I1 की, ये पद क्या हो गया, 0 हो गया। तो उस केस में बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर 0 हो जाएगा। अब ये एक बेसिक कंसेप्ट है कि दो राशियों का प्रोडक्ट 0 है तो तभी 0 होगा जब दोनों राशियों में से कोई एक राशि 0 होगी। तो या तो यहां पर बी वेक्टर 0 होगा या यहां पर डीएल वेक्टर 0 होगा। अब चूंकि हमें यहां बिंदु P1 पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र, तो यहां तो हमने अल्पांश ले लिया डीएल लंबाई का, तो डीएल 0 नहीं होगा। तो क्या 0 होगा फिर ये, तो इसलिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। ठीक है, तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू 0, तो डीएल वेक्टर कैन नॉट बी 0, इसलिए क्या 0 होगा, बी वेक्टर 0 होगा या चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। तो हमने देखा कि बिंदु P1 पर अर्थात टॉरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, क्योंकि टॉरॉइड के अंदर कोई धारा तल के लंबवत प्रवेश नहीं करती है, नहीं गुजरती है। और हम देखेंगे कि बिंदु 2 पर यानी बिंदु P2 पर और बिंदु P3 पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो हम देखेंगे कि टॉरॉइड के भीतर यानी कि अर्थात बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा एम्पियर लूप की सहायता से। तो ये हमारे पास टॉरॉइड है और टॉरॉइड के
केंद्र से जो हमने लूप ली है, लूप नंबर 2, जो कि पॉइंट P2 से पास हो रही है, की त्रिज्या r है। यानी टोरॉइड की त्रिज्या है वो r है, और जो टोरॉइड का जो पाइप है वो बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, यानी कि पाइप का डायमीटर स्मॉल है। उस केस में हम रिजल्ट कैसे फाइंड करेंगे? तो आइए, तो हम निकाल रहे हैं टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र या बिंदु P2 पर चुंबकीय क्षेत्र। तो हम कौन से नियम का उपयोग कर रहे हैं? हम निकाल रहे हैं एम्पियर के परिपथीय नियम से। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है कि बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट I2। अब हम कहाँ निकाल रहे हैं? बिंदु P2 पर। तो बिंदु P2 से हम एक एम्पियर लूप पास कराएंगे और इसी के स्पर्श रेखीय दिशा में हमें चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पर टू का मतलब है कि लूप 2 के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस लूप के तल के लंबवत जितनी धारा प्रवाहित हो रही है उसका म्यू नॉट गुना होता है। तो हमने ये मान लिया कि जो लूप 2 है इससे जो धारा लंबवत तल के लंबवत जो प्रवेश कर रही है वो I2 है। तो इसलिए हमने लिख दिया ऐसे बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट I2। अब हम यहाँ पर I2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अभी जो हमारा टोरॉइड के अंदर जो पोर्शन है जिस पर हम विचार कर रहे हैं वो केवल इतना है, ये पोर्शन है, इसकी रेडियस कितनी है? r है। ठीक है, तो हम I2 कैसे निकालें? तो पहले हमें निकालना है, हमने मान लिया कि जो n है वो इस टोरॉइड पर नंबर ऑफ टर्न्स पॉइंट लेंथ है, यानी कि इस टोरॉइड के 1 मीटर की लंबाई में n फेरे मान लिए हमने। तो इस टोरॉइड की जो लंबाई है लूप 2 के अनुदिश, तो जो लूप 2 ले रखी है हमने, ये लूप 2 है, तो इस लूप 2 की लंबाई कितनी होगी? तो लूप 2 क्या है? एक वृत्त है, तो जो वृत्त की परिधि होगी वही क्या होगी? लूप 2 की लंबाई होगी। तो ये हो गई 2 पाई r लूप 2 की परिधि। और एक टर्न में या एक तार में करंट कितनी फ्लो हो रही है? I। तो कुल तारों में करंट कितनी फ्लो होगी? हम I की यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस लूप में लूप 2 के लंबवत कितनी धारा प्रवेश कर रही है वो हमें मिल जाएगी। तो यह मिल गई I2 बराबर n2 पाई r I। अब हम इस वेक्टर फॉर्म को ओपन करेंगे तो हम जानते हैं कि बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर को हम लिख सकते हैं बी डीएल कॉस थीटा। पिछली क्लास से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है। और यहां पर हम I2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो म्यू नॉट n2 पाई r I। अब मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही कि जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं एम्पियर परिपथीय नियम की तो हमें बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश किसी बंद लूप के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, यानी कि बी और डीएल की दिशा समान होती है तो उस केस में थीटा क्या हो जाएगा? 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहां पर हम cos 0 की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो यहां बचेगा केवल बी डीएल। हमें बी फाइंड करना है और बी कांस्टेंट भी है। इस बी को हम क्या करेंगे? इस चुंबकीय साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा बी डीएल का इंटीग्रेशन इक्वल टू म्यू नॉट 2 पाई r I। अब डीएल का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, पिछली क्लास में मैंने कहा था कि डीएल का जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं लूप अनुदिश के, लूप 2 के अनुदिश, तो जो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल है वो लूप 2 की परिधि के बराबर होगा। ठीक है, तो लूप 2 की परिधि कितनी होगी? 2 पाई r। तो b इंटू 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट n 2 पाई r I। यहां से जो टर्म है 2 पाई r, ये टर्म 2 पाई r और ये 2 पाई r क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो ये जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट n I। ठीक है, ये हो गया टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और यही चुंबकीय क्षेत्र हमने सोलेनॉइड में भी प्राप्त किया था। तो एक्सप्रेशन को लेकर कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ चुंबकीय क्षेत्र के नेचर को लेकर, प्रकृति को लेकर टोरॉइड के चुंबकीय क्षेत्र में और सोलेनॉइड के चुंबकीय क्षेत्र में अंतर है। और वो अंतर क्या है कि सोलेनॉइड के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र था वो सोलेनॉइड के अक्ष के लंबवत अनुदिश था और यूनिफॉर्म था। यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है वो स्पर्श रेखीय दिशा में है। यहां पर लेंगे तो स्पर्श रेखा में, यहां लेंगे तो ये स्पर्श रेखीय दिशा में। तो ये गुणात्मक रूप से अंतर है परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र के कारण और टोरॉइड के चुंबकीय क्षेत्र के कारण। तो फिर से सुन लीजिए कि परिनालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो परिनाल के अंदर यूनिफॉर्म होता है, एक समान होता है और उसकी अक्ष के अनुदिश होता है, जबकि इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है वो भी समान होता है लेकिन वो स्पर्श रेखीय दिशा में होता है। जिस पॉइंट पर लेंगे आप वहां पर क्या होगा? स्पर्श रेखा के अनुदिश। ठीक है, आइए तो ये देखा हमने लूप 2 पर
या बिंदु P2 पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, या टोरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। और हम देखेंगे कि टोरॉइड के बाहर यानी बिंदु P3 पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। हम ये देखेंगे कि टोरॉइड के बाहर अर्थात बिंदु P3 पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो बहुत सिंपल है, फिर से हम P3 पर एक लूप गुजारेंगे बिंदु P3 से, और इस लूप के अनुदिश हम चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन निकालेंगे। ठीक है, आइए तो एम्पियर के परिपथीय नियम से, तो पहले क्या किया हमने, एम्पियर का परिपथीय नियम लिख दिया कि चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद लूप के अनुदिश उस लूप से बहने वाली लंबवत बहने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो थोड़ा सा इधर आए चित्र के ऊपर, ये लूप P3 है और इस लूप P3 में ये करंट देख रहे हैं, ऐसे करंट जा रही है और ऐसे बाहर निकल कर आ रही है। तो I करंट जा रही है 1 टर्न की और I करंट क्या हो रही है, बाहर आ रही है। तो जितनी करंट जा रही है अंदर उतनी करंट क्या हो रही है, बाहर की तरफ आ रही है। तो जो कुल करंट है उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना हो गया, 0। जैसे मान लीजिए एक लूप है, 1 एम्पियर करंट गई और 1 करंट की एम्पियर फिर वापस आ गई। तो दोनों का जो कुल करंट कितनी हुई, उस लूप को कुल करंट कितनी क्रॉस कर रही है, 0। तो इसलिए यहां पर जो I3 का मान है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। आप लूप को पहले दिमाग में कंसीडर करें, लूप की एक चित्र बनाएं और उसमें देखें कि 1 एम्पियर करंट जा रही है और 1 एम्पियर करंट बाहर आ रही है। तो लूप को कुल कितनी धारा ने, मतलब लूप से कुल कितनी धारा प्रवेश कर रही है, तो 0 हुई ना। तो ये क्या हुआ, I3 बराबर 0 हो गया। और यहां पर फिर हम B वेक्टर डॉट DL वेक्टर को 0 कर देंगे। और अभी देखा था हमने कि DL की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इसलिए क्या 0 होगा, B 0 होगा, क्योंकि B DL दो राशियों का गुणनफल है और दो राशियों का गुणनफल 0 तभी होता है जब उनमें से कोई एक राशि 0 होती है। तो DL 0 नहीं है, तो इसलिए कौन 0 होगा, B 0 होगा। इसलिए B क्या हो गया यहाँ पर, 0। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि इस टोरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा, इस टोरॉइड के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा, लेकिन इस टोरॉइड के अंदर या सॉरी भीतर यानी बिंदु P2 पर चुंबकीय क्षेत्र 0 नहीं होगा। और वो कितना होगा, B इक्वल टू म्यू नॉट NI, B इक्वल टू म्यू नॉट NI। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इस टोरॉइड के अंदर स्पर्श रेखीय दिशा में होगा। तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था आपको कि टोरॉइड के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट NI होता है, टोरॉइड के कारण, और सोलेनॉइड के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट NI होता है। तो मैग्नीट्यूड में तो दोनों चुंबकीय क्षेत्र समान हैं, लेकिन गुणात्मक रूप से दोनों में अंतर है। इसकी जो दिशा होती है सोलेनॉइड की, वो सोलेनॉइड के अंदर अक्ष के अनुदिश होती है, जबकि टोरॉइड के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है टोरॉइड के अंदर वो स्पर्श रेखीय दिशा में होता है। यही अंतर है टोरॉइड के चुंबकीय क्षेत्र में और सोलेनॉइड के चुंबकीय क्षेत्र में। और ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार रिपीट हुआ है कि टोरॉइड के चुंबकीय क्षेत्र और सोलेनॉइड के चुंबकीय क्षेत्र में क्या अंतर होता है। तो मैं समझता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी।